ये कहानी एक सन्यासी की। एक राज्य के राजा ने अचानक राजपाट छोड़ के हमेशा के लिए सन्यासी बन के एक जंगल में चले गए। और ये बात जब लोगों को पता चली तो उस राज्य में एक अजीब तरह का माहौल हो गया था। सभी लोग सोच रहे थे कि राजा तो चले गए, अब इस राज्य को कौन संभालेगा, आखिरकार यहाँ का राजा कौन बनेगा। उसके बाद सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि राजा के छोटे भाई को ही राजा बनाया जाएगा। फिर एक शुभ मुहूर्त देख के राजा के छोटे भाई का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें राजा बना दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ नॉर्मल चलने लगा था। और इस घटना को करीबन 10-12 वर्ष बीत चुका था। और एक दिन वही सन्यासी राजा भ्रमण करते करते उसी गांव में पहुंचे। जब वो सन्यासी राजा उस गांव में पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। तो वो सन्यासी राजा की दुकान के सामने बैठे बैठे आराम करने लगे। ठंडी का सीजन था। जैसे जैसे रात ढल रही थी ठंड भी बढ़ रही थी। तो उस सन्यासी राजा ने दुकान के सामने पड़ी लकड़ियों को जलाने लगा और अपना हाथ पांव सेकने लगा। अगली सुबह जब वो दुकानदार आया तो उसने देखा कि इस सन्यासी ने तो मेरी सारी लकड़ियां जला दी। और इस वजह से उस दुकानदार को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उस सन्यासी राजा के सर पे वार कर दिया। चोट लगने की वजह से उस सन्यासी राजा के माथे से झरझर खून बह रहा था। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे तो उनमें से कुछ लोगों ने उस सन्यासी राजा को पहचान लिया और कहने लगे कि ये तो हमारे राजा है। और ये बात जब राजा के छोटे भाई को पता चली तो वो दौड़े दौड़े वहां पे आए। फिर सन्यासी राजा के छोटे भाई ने सन्यासी राजा से पूछा कि महाराज जी आपको क्या हो गया, आपके सर से तो खून बह रहा है, किसने आपको मारा है। तभी सन्यासी राजा ने कहा कि इस दुकानदार ने मुझे मारा है। ये बात सुनते सन्यासी राजा के छोटे भाई को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्सा करते हुए दुकानदार से बोला कि तुम्हें पता है ये कौन है, ये हमारे राज्य के राजा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मारने की, इस बात की तुम्हें सजा मिलेगी। तभी सन्यासी राजा ने कहा कि ना, इसने मुझे मारा है तो इसको सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। और ये बोल के सन्यासी राजा ने अपना सारा माला वगैरह उतार के उस दुकानदार के हाथ में थमा दिया। ये देख के उस सन्यासी राजा के छोटे भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने सन्यासी राजा से पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, इस आदमी ने आपको मारा और बदले में आप इसे उपहार दे रहे हो, ये क्या पागलपन है। तभी सन्यासी राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी मार की वजह से मेरे अंदर जो अभिमान था, घमंड था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद सन्यासी बने रहने के बावजूद भी मेरे मन में सन्यासी वाला कोई एहसास नहीं था, बल्कि मेरे अंदर एक राजा का ही भाव था। इसीलिए तो मैंने इसके बिना इजाजत के इसकी सारी लकड़ियां जला दी। और जब इसने मुझे मारा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कोई राजा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सन्यासी हूं। इसने मुझे मार के मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। और ये बोल के सन्यासी राजा हमेशा के लिए वापस जंगल की ओर चले गए। इसीलिए कहते हैं कि अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत जरूर करता है। तो दोस्तों छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि ऊंच नीच बड़े छोटे वाला घमंड अपने दिमाग में कभी ना रखें। जो चीज आपका नहीं है उस चीज को इस्तेमाल करना या उस पर हक जताने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इंसान हो या पशु पक्षी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है किसी के ऊपर निर्भर हो जाना, डिपेंड रहना। शुरुआती दौर में हर किसी को ये बहुत ही अच्छी लगती है, फिर बाद में वही हमें दिमाग की तरह धीरे धीरे खोखला कर देती है और हम पूरी तरह से कमजोर और बेबस हो जाते हैं। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। रेलवे के कॉलोनी में एक गार्ड साहब रहते थे। उनकी हमेशा नाइट शिफ्ट की ड्यूटी रहती थी, जिस वजह से गार्ड साहब पूरा दिन घर पे रहते थे। ठंडी का मौसम शुरू हो गया था तो गार्ड साहब के रूम के पीछे एक कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया था। तो गार्ड साहब ने सोचा ठंडी बहुत है तो क्यों ना इन कुत्तों के बच्चों के लिए घर बना दिया जाए। फिर उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया और सारे कुत्ते के बच्चे को उस घर में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद गार्ड साहब उन कुत्तों के बच्चे के साथ पूरा दिन समय बिताते थे, बच्चे को दूध पिलाते थे, उनकी देख रेख करते थे, जिस वजह से वो कुतिया बेफिक्र होकर यहाँ वहाँ घूमने चली जाती थी, ये सोच के कि गार्ड साहब तो मेरे बच्चे का ख्याल रखते ही है, उन्हें दूध पिलाते ही है। वो कुतिया गार्ड साहब के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी थी और वो पूरा दिन यहाँ वहाँ भटकते रहती थी। कभी कभी तो वो कॉलोनी में आती भी नहीं थी। और एक दिन अचानक गार्ड साहब का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पे हो गया। गार्ड साहब जब कॉलोनी छोड़ के जा रहे थे उस वक्त कुतिया वहाँ मौजूद नहीं थी। तो गार्ड साहब ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर वो वहां से चले गए।
और अगले दिन जब वो कुतिया वहां आई तो उसके बच्चे भूख और ठंड से तड़प रहे थे। कुतिये ने जब अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहा तो उसके थन से दूध पूरी तरह से सूख चुका था, क्योंकि वो रेगुलर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी और उसके बच्चे इतने छोटे थे कि वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से सारे बच्चे कुतिया के आंखों के सामने ही तड़प तड़प के मर गए। उस वक्त कुतिया मन ही मन सोच रही थी कि काश मैं गार्ड साहब के भरोसे नहीं रहते, अपने बच्चे को थोड़ा सा भी केयर करती तो मेरे सारे बच्चे आज जिंदा होते। तो कहने का अर्थ ये निकलता कि किसी पे पूरी तरह से निर्भर कभी ना रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।